सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर ललित जलाल पेशे से एक शिक्षक हूं और मैं आज बात करने जा रहा हूं कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हैं या आपको लगता है कि मैं उत्तम कोटि की शिक्षा हासिल कर पाऊं, तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प 5वीं के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय या JNV हो सकता है। तो उसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो इस पर संक्षेप में विचार रख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है वो ग्रामीण अंचल के मेधावी छात्रों को आधुनिकतम तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और उसके साथ ही उनमें राष्ट्रीय भावना विकसित करना, या मैं समग्र रूप से कहूं तो सर्वांगीण विकास की बात इसमें कही गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार या अनुरूप पूरे देश में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की संकल्पना की गई और इसमें जो है जवाहर नवोदय विद्यालय अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है। अब बात आती है कि आपको यदि प्रवेश परीक्षा में बैठना है, एंट्रेंस टेस्ट में बैठना है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि आप 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपने तीसरी और चौथी कक्षा अनवरत रूप से जारी रखी है, तो आप 6ठी में प्रवेश पा सकते हैं। तो वहां पर बता दूं मैं आपको कि 2 सिस्टम में प्रवेश होता है। एक कक्षा 6ठी में जिसको हम सीधे प्रवेश कहते हैं, और एक 9वीं में और 11वीं में प्रवेश होता है, उसको हम लेटरल एंट्री या पार्श्व प्रवेश परीक्षा के माध्यम से वहां पर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आप 6ठी कक्षा में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उसकी तैयारी आप कैसे रखें, और इसके साथ ही आपको वहां पर जब आप वो दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने उम्र का यानी आयु का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप 9 साल से 13 साल के बीच में 9 to 13 है आपकी एज, तो आप वहां पर प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरा ये है कि जो प्रवेश परीक्षा है उसको आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से दे सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वहां पर कि जो प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है वो कैसे होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पूरा जो प्रवेश परीक्षा होती है वो आपकी 2 घंटे की होती है। यदि मैंने आपको समय बता दिया, सबसे पहले समय प्रबंधन जरूरी है, तो 2 घंटे का एक पेपर होता है, वो 100 अंक का होता है। 100 अंक का होता है और उसमें 3 चीजें मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती हैं: मानसिक योग्यता, गणित और भाषाई दक्षता। तो 3 उसके सेक्शन मैंने आपको बता दिए जिसकी आपको तैयारी करनी है अभी से। भाषाई दक्षता आपकी अच्छी होनी चाहिए, गणित में अच्छी आपको पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको जो है मेंटल एबिलिटी, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वहां पर, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले जो मेंटल एबिलिटी की मैं बात करूं आपसे, तो उसमें जो पोर्शन रखा गया है वो 60 का रखा गया है, यानी 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो अंक होगा वो भी मेंटल एबिलिटी का या मानसिक योग्यता का 60 अंक का होगा। तो 60 प्रश्न और 60 अंक आपके होंगे। दूसरा हम जब चलते हैं गणित पर, गणित होगा आपका 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक का होगा, तो ये टोटल 80 हो गया आपका। जब मैं भाषाई दक्षता की बात कर रहा हूं तो वो भी जो है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के आप देखते हैं कि ये 100 अंक का हो गया आपका। 100 अंक की प्रवेश परीक्षा आपको 2 घंटे में देनी होती है। आप देखिए, मैंने मेंटल एबिलिटी की जब बात की या मानसिक योग्यता परीक्षा की बात की, तो वहां पर आपको चित्रों से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, अधिकतर उन्हीं पर फोकस किया जाता है। जैसे उन्होंने 4 चित्र आपको दिए हैं, तो 3 एक जैसे चित्र होंगे, एक भिन्न चित्र होगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें से भिन्न चित्र बताइए या भिन्न वस्तु बताइए या भिन्न कोई भी चीज ऐसा कह सकता है कि इसको बताइए जो अलग हो, ऑड हो। तो ये आपको समझ में आ गया कि मानसिक योग्यता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूं गणित में। गणित में विशेष रूप से लॉसवा पूछे जाते हैं, मौसवा पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज पूछा जाता है, प्रतिशत पूछा जाता है, भिन्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही जो
भाषाई दक्षता की बात कही मैंने, तो उसमें देखने में यह है कि उसमें गद्यांश पूछा जाता है, सबसे ज्यादा गद्यांश पर फोकस किया जाता है। तो ये तो हुआ कक्षा छठी में यदि आप सीधे प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए। और यदि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने छठी में प्रवेश दिया हो, वो नहीं उत्तीर्ण हो पाए हो, या उम्र कम होने की वजह से उन्होंने उस प्रवेश परीक्षा के आधार पर सफल होने के प्रयास को छोड़ दिया हो, लेकिन वो अब इंटरेस्टेड हो, तो उनके लिए भी विकल्प खुला हुआ है। वो कक्षा 9वीं में, यदि 8वीं में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 9वीं में प्रवेश पा सकते हैं। उसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। उसमें भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। उसमें जितनी सीटें रिक्त होती हैं उन पर ही उनको प्रवेश दिया जाता है। तो वो भी अपनी तैयारी इसी ढंग से कर लें जिस प्रकार के कक्षा छठी में है, तो उनके आधार पर वहां पर भी सिलेबस लगभग यही रहता है, थोड़ा स्तर बढ़ जाता है। और उसके बाद यदि जो बच्चे उसमें भी प्रवेश नहीं ले पाए हैं तो एक विकल्प और खुला रहता है उनके लिए, वो है कक्षा 11वीं। यदि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया अच्छे अंकों से, और आपका सपना जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने का है, तो वहां पर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। यह जो 11वीं का प्रवेश है, ये जो है आपको जो आपके हाई स्कूल स्तर के यानी 10th के स्टैंडर्ड के जो मेरिट है उसके आधार पर होता है। तो मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी कि कक्षा छठी में कैसे आप नवोदय में प्रवेश ले सकते हैं, 9वीं में कैसे ले सकते हैं, और 11वीं में कैसे प्रवेश ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से और अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से भी संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप सीधे मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपकी सहायता करने को तत्पर हूं। तो इसी के आशा के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।